गठबंधन बिखर गया। जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, सबसे पहले अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे थे। पटना में सबसे पहले मीटिंग हुआ, उसके बाद बेंगलुरु में, उसमें ये मुंबई में, फिर दिल्ली में। तो क्या लगा आखिर में क्यों बिखरे ये सब? इनमें पहले भी बिखराव था, इनमें है पहले से बिखराव था, समझे। ये तो इन्हें ड्रामा बना रखा था इन्होंने कि भाई मतलब हम गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन चलने वाला थोड़ी था, कोई नहीं चलने वाला था बिल्कुल भी। आकांक्षा क्या लगता है कि उन्होंने परिवारवाद का बात उठाया कि यहाँ पर तो परिवारवाद ज़्यादा है, अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं। नीतीश जी का यही पीड़ा थी। और कर्पूरी ठाकुर जो लगातार जो वहाँ पे 2 बार मुख्यमंत्री रहे और पिछड़े जो है बैकवर्ड क्लास से आते थे, और उनको भारत रत्न दिया अभी वर्तमान सरकार ने, माने मोदी सरकार ने। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने ये बात उठाई थी और लालू की तरफ से उनकी बेटी ने जो है अनाप शनाप ट्वीट करना शुरू कर दिया? लालू का तो ये जो है पूरा परिवारवाद है, आई लालू का भ्रष्टाचार, परिवारवाद, दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया है जी। तो जो सम्मानित लोग थे जिन्होंने रत्न मिला उनको, तो बहुत बढ़िया चीज, बहुत गुडमैन आदमी है। इसी को क्या लगता है, क्योंकि वो लगातार जो है अभी 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री टक्कर लग के फिर वो वहीं आए जहाँ उनको आना था, समझे जी। जहाँ आना चाहिए था उनको, पहले वहीं आया, पहले उसको जाना ही नहीं था, उनको जाना ही नहीं था इधर छोड़ के, समझे जी। लोग क्या कहना है आपका कि नीतीश जी मेरे ख्याल से पाक साफ आदमी है, इस तरह से भ्रष्टाचार और ये तमाम कोई इस तरह से है उनके ऊपर? अब तो जो ये है कि चलो अब सही जगह पे आ गए हैं, तो बहुत बढ़िया जगह पे आ गए हैं। तो इस पार्टी में ना भ्रष्टाचार है ना कुछ है, तो देश की सेवा में लगे हुए हैं सब लोग। तो बिहार का जो है विकास होगा इसमें डबल इंजन? बिल्कुल होगा, डबल इंजन की सरकार में बिल्कुल होगा। और अगर ये निकल कर जाएंगे तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर वो भ्रष्टाचार होगा। तो आखिर में जो है कांग्रेस के साथ में लगातार कांग्रेस क्या चाह रही थी कि जैसे इन्होंने सोचा था कि कांग्रेस इनको जो है तवज्जो देगी और नेतृत्व देगी, तो आखिर में कांग्रेस के अंदर में ये परिवारवाद लगा सकते हैं आप, या कांग्रेस का भ्रष्टाचार भी है कांग्रेस में, परिवारवाद भी है, जो हाँ जी। तो इनमें सारे वो कुछ है, परिवारवाद भी और भ्रष्टाचार भी, सब चीज़ है। राहुल गांधी लगातार जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं, कभी पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मन से कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने पूरा देश बेच दिया, 2024 में बाहर करना है। ये सब जो है आक्षेप लगाने से कोई फायदा नहीं है, उनके बराबर कोई मतलब बढ़िया आदमी नहीं है, ना आज तक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ और आगे भी नहीं होगा कोई ऐसा। अच्छा, भगवान श्री राम का जो तीर्थ क्षेत्र है और जो ट्रस्ट है, उन्होंने जो निमंत्रण दिया था, लेकिन मोदी विरोध के में उन्होंने निमंत्रण भी ठुकरा दिया। भगवान विरोध करने का है, विरोधी करते रहे। भगवान का भी विरोध करेंगे श्री राम? तो करेंगे, वो भगवान मानते कहाँ है? भगवान को मानते तो जाते दर्शन करने के लिए, क्यों नहीं गए? तो सबसे ज़्यादा सरकार यूपी में जो है अखिलेश यादव जी के रही, समाजवादी पार्टी के। अखिलेश जी भी नहीं गए, कहने अब जाएंगे हम, बाद में जाएंगे। उससे पहले जाते तो क्या लोगों की जनभावनाएं साथ देती? वो जाते क्यों? उन्होंने कार सेवक मरवाए, उसके बाप ने मरवाए, कार सेवक मरवाए थे हैं, तो किस मुँह से जाते वहाँ पे वो हैं? पब्लिक उनके जूते नहीं लगाती। तो ये लोग कैसे राजनीति करेंगे, कैसे 2024 में जो है आगे आएंगे, क्योंकि जनभावनाएं जो है कहीं नाम निशान नहीं रहेगा इनका। ये 5 साल के अंदर सब भट में पड़ जाएंगे सब। मोदी जी का क्या रहेगा इस बार, कितना लगता है आपको कि क्योंकि बिल्कुल 400 से पार जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अच्छा। मोदी जी बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बिल्कुल। मोदी जी, उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। राम मंदिर का प्रभाव पड़ेगा, भगवान में वो रखते हैं, आस्था रखते हैं भगवान में। अच्छा, तमाम जितने भी जो है कार्य हुए इनके शासनकाल में, अभी 9 सालों में पूरे 10वां साल चल रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इस कार्यकाल में कितना काम दिखा आपको? क्योंकि विपक्ष हमेशा यही कहता रहा है कुछ भी काम नहीं कर रहा। बहुत कुछ काम किया है, इतना कभी मैं तो ये कहूँगा कि 50 साल में भी नहीं होगा जितना काम इन्होंने 9 साल के अंदर कर दिया है। 9 साल के अंदर जितना काम बीजेपी ने किया है, मोदी जी के उसमें हुआ है, योगी जी के उसमें हुआ है, इतना काम 50 साल के अंदर इस देश में के अंदर नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष जो है कभी भी सकारात्मक नहीं रहा, न कभी जो है केवल कभी मोदी जी के डिग्री पे, कभी मोदी प्रधानमंत्री अनपढ़ है, देश बेच दिया है, चौकीदार चोर है, ये तमाम। ये तो अपना उनका मुंह है, वो कुछ भी कह दें, जितना वो उनको कोसेंगे उतना ही वो ऊपर बढ़ेंगे, समझे जी। मोदी जी हाँ जी, कमल खिलेगा, उतना ही कमल खिलेगा। हाँ जी, जितना कोसेंगे उतना ही कमल खिलेगा, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी जो है जितने भी सियासी पार्टियां हैं, जो लोग ये शासन देते हैं, वो तो कहते हैं ये प्रधानमंत्री कुछ काम का ही नहीं है। एक नंबर का आदमी है, ऐसा वर्ल्ड में नहीं मिला। पहले नंबर पे वो है प्रधानमंत्री। जब भी कोई काम करते हैं वो उल्टा जाता है हमेशा। अभी भगवान का जो है, भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा थी, उसका भी विरोध करते करते उनके निमंत्रण में भी नहीं गए भगवान के पास। वो तो करते रहेंगे विरोध, तो समाजवादी भी और कांग्रेस भी, ये तो करते रहेंगे, करते रह जाएंगे। तो 28 दल थे देश में, जो है 28 दल हैं, तो लोकल जो है राष्ट्रीय दल से लेकर लोकल दल तक, ये सब के सब जो है एकजुट हो गए थे, एक ही बात पे इनकी सहमति बन रही थी, मोदी को बाहर करना है। तो
बाहर करेंगे। मोदी नहीं हो सकता इनसे बाहर, कभी भी बाहर नहीं होगा मोदी। ये 28 नहीं 58 भी हो जाएं तब भी बाहर नहीं होगा। कितने सीटें दे रहे हैं इस बार जो है लोकसभा में मोदी को? 400 से ऊपर जाएंगे, 400 प्लस। 400 पर रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जो देश बेच दिया, चौकीदार है, उन्होंने अपने आप को चौकीदार बताया कि मैं चौकीदार हूँ, देश का चौकीदार हूँ। उन्होंने बोला चौकीदार चोर है। तो क्या लगा आपको? कांग्रेस का तो परिवारवाद है, जी वो तो परिवारवाद हमेशा से करती आई है। कांग्रेस तो इसलिए जो है जीरो है, जी बिल्कुल आगे भी जीरो रहेगी और अब भी रही है, जी जी समझे जी। जी और मोदी को तो हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। जी 500 साल पहला मुद्दा आज मोदी ने बाहर कर दिया। जी जिस रोड पे 1 घंटा 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में सफर तय हो रहा है। जी 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 ये मोदी की मेहरबानी है, योगी की मेहरबानी है, समझे जी। जी। यूपी में योगी और सेंटर में मोदी। जी। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए, लेकिन लगातार जो है 28 दलों के जो गठबंधन इनका बन रहा था, एक ही बात पे सहमति बन रही थी मोदी को बाहर करना है, लेकिन बीच में ये पूरे बिखर गए। आखिर में कारण क्या है? गठबंधन तो यूँ पहले भी बिखर चुका है, जी समझे जी। जी। और इस गठबंधन के बिखरने से ना तो कोई पार्टी में फर्क पड़ता जी। कि भाई बीजेपी को गिरा देंगे या क्या, ये सारी अगर पार्टी एक हो जाए तो बीजेपी का बाल बाल का नहीं है, जी जी समझे क्या? जी 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 बीजेपी को हराने वाला कोई है नहीं। जी। हाँ। तो मोदी में क्या देखा आपने? मोदी जी हर बात पे यही चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारे देश में अगर जो है परिवारवाद और भ्रष्टाचार मिट जाए तो ये देश जो है बहुत तरक्की कर सकता है। तो आखिर में क्या लगता है कि फिर भी जो है विपक्षी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवार के लोग हैं, ये भी अपने आप को जो है प्रशु करते हैं, माने परिवार के सदस्यों को। तो क्या लगता है आपको कि ये इस पर कंट्रोल होगा? देखो 70 साल 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और कांग्रेस में सबसे ज़्यादा राज किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला इससे हल नहीं हुआ। 370 हटाई, 370 हटाई और अब पीओके पे चल रहा है मामला। पीओके को बिल करके रहेगा, ये मोदी की मेहरबानी है, मोदी करके रहेगा इस बात को। राम मंदिर का मसला ये बताते हैं कि ये तो चाहे धारा 370 हो, चाहे जो अयोध्या राम जन्मभूमि का हो, ये तो कोर्ट ने सॉल्व किया। मोदी क्या कोर्ट ने करा, 500 साल से पहले कोर्ट ने क्यों नहीं करा ये? कांग्रेस इतनी सरकार बदल गई, सपा आ गई, बसपा आ गई, समझे जो सारी सरकारें आ गई, तो उनसे क्यों ना हुआ जो आज मोदी ने करके दिखा दिया? तो उन्होंने क्यों नहीं करा? जी 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 जो उस टाइम भी तो कोर्ट था, या कोर्ट कोई नया थोड़ी आया है। तो ये लोग कहते हैं कि ये पूरा जो गठबंधन के जो नेता हैं उसमें तमाम, चाहे कांग्रेस हो या ये स्थानीय दल हो, लोकल दल हो, सभी ये कहते हैं कि मोदी जी जो है मंदिर मस्जिद और धर्म की राजनीति करके अपना सरकार बनाना चाहते हैं, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। धर्म की राजनीति क्या कर रहा है मोदी? अब ज्ञानवापी पे चल रहा है, ज्ञानवापी पे हिंदू मिल रहे हैं, सारे देवी देवताओं के मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं ना। और इसके बाद मथुरा का नंबर आना है, समझे जी। मथुरा में भी यही कहानी है। और ये इन कामों को जो है मोदी के अलावा और कोई हल नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये जो पुरातत्व विभाग जो अवशेष मिल रहे हैं खुदाई के बाद जो है उसमें मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन लोगों को सामंजस्य से बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि कुछ आतताई आए थे और सनातनी कहते हैं, आतताई आए, बाबर आया, उन्होंने हमारे सनातन को रौंदा, हमारे मंदिरों को तोड़ा और उसमें मस्जिद बनाया। क्या इन लोगों को, जैसे भाईचारा की बात करते हैं ये लोग और गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, क्या सामंजस्य बनाना चाहिए, दे देना चाहिए क्या नहीं, मुस्लिम को? ये साले कुछ नहीं कर सकते, समझे जी। ये कुछ नहीं कर सकते, ना करने वाले हैं, ना आज तक किया इन्होंने, समझे। मोदी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा बाबू जी इसमें? क्या मोदी जी को कितना 400 पार करेगा मोदी? अच्छा जी हाँ। ये गठबंधन का या तमाम जो राहुल गांधी जगह लगातार जो है यात्रा कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम को न्याय कर रहा हो, लोग दिखाए को यात्रा कर रहा है, उसके साथ कौन जुड़ रहा है? बंगाल में गया, खुद टीएमसी ने वापस कर दिया ससुरा। जी 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 टीएमसी ने मना कर दिया जो है गठबंधन। या उसे आगे उसे ऑर्डर ही न दिया कि भाई आ जा तू। जी तो कोई विकल्प नहीं है।